क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जीवन में एक ऐसा सहारा भी है जिसके लिए न कोई बड़ा मंदिर चाहिए, न कोई महंगा सामान, न कोई कठिन पूजा पाठ। बस चाहिए तो एक सच्चा मन और भगवान का नाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि नाम जब छोटा सा काम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आज हम इसकी महिमा के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि जब इंसान दुनिया से हारने लगता है तब भगवान का नाम ही उसके भीतर एक नई उम्मीद जगाता है। अगर आपका मन अशांत रहता है, अगर चिंता आपको बार बार घेरती है, अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम जानेंगे नाम जप की महिमा क्या है, नाम जप हमारे मन और जीवन को कैसे बदल सकता है, और भगवान का नाम लेने से मनुष्य के भीतर से शक्ति क्यों मिलती है। तो मेरे वीडियो को अनंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि हो सकता है आज का वीडियो भगवान का नाम का जाप आपके जीवन के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई। हमारा मन बहुत विचित्र है। एक पल में यह भविष्य की चिंता करने लगता है, दूसरे पल में बीती हुई बातों को याद करके दुखी हो जाता है। कभी धन की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता और कभी अपने भविष्य की चिंता। और सबसे बड़ी बात है, हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं है। हम बाहर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से हमारा मन लगातार भागता रहता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मन को शांत करने के लिए अनेक साधन बताए हैं, लेकिन उनमें सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है नाम जप। नाम जप का अर्थ केवल भगवान का नाम बोलना नहीं है। नाम जप का अर्थ है अपने मन को बार बार उस शक्ति से जोड़ना जो हमसे कहीं बड़ी है। जब हम कहते हैं राम राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय, ओ जय श्री राधे, तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, हम अपने मन को एक दिशा दे रहे होते हैं। और जब मन को एक दिशा मिलती है तो धीरे धीरे उसकी भटकन कम होने लगती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत परेशान रहता था। कभी उसे बच्चों की चिंता होती, कभी बीमारी की, कभी पैसे की। वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं रहता, मैं क्या करूं? संत ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लिया करो। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कोई मंत्र ही नहीं आता। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर के संत को मुस्कुराए और बोले, तुम तो बस भगवान को पुकारो, जिस नाम से तुम्हारा हृदय जुड़ता है उसी नाम से प्रेम से दोहराओ। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, बस इतना ही? संत बोले, हाँ, बस इतना ही, लेकिन एक शर्त है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या शर्त है? संत बोले, नाम लेते समय अपने मन को भी साध लेना। अब बूढ़ा व्यक्ति रोज भगवान का नाम लेने लगा। पहले दिन उसका मन इधर उधर भागता रहा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन उसने नाम लेना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। समस्याएं तो वही थी, पर उसका मन पहले जैसा परेशान नहीं था। क्यों? क्योंकि वह अपनी समस्याओं को अकेले संभाल रहा था। अब उसे महसूस होने लगा कि भगवान मेरे साथ हैं। तो प्रेमी भक्तों, यही है नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति। नाम जप हमारी समस्याओं को तुरंत ख़त्म कर देती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत ही ख़त्म कर दे, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति हमें नाम जप से मिलती है। हमारे संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत परेशान है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मनुष्य अपने मन को दे क्या रहा है। हम 24 घंटे मोबाइल, फिर खबरें, फिर ज़िंदगी की तुलना, फिर चिंता, फिर तनाव। दिन भर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। ऐसे में अगर हम दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करेंगे तो मन को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। सुबह आँख खुलते ही अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो आपका पहला विचार चिंता नहीं बल्कि ईश्वर बन जाता है। दिन की शुरुआत जिस विचार से होती है उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है।
इसीलिए सुबह का समय भगवान के नाम के लिए सबसे सुंदर समय माना जाता है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या नाम जप केवल बुजुर्गों के लिए है? नहीं, नाम जप किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। बच्चों का, बूढ़ों का, युवाओं का, गृहस्थ का, सबका। भगवान का नाम सबके लिए है। आज की युवा पीढ़ी तो सबसे ज़्यादा तनाव में है। हर समय प्रतिस्पर्धा, समय तुलना, भविष्य का डर। ऐसे में अगर कोई युवा रोज़ कुछ मिनट भगवान का नाम जपता है तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने शुरू हो जाता है और नाम जप को मन को बार बार वर्तमान में वापस लाता है। आप कहते हो राम, तो उस क्षण आपका मन भविष्य की चिंता से हटकर उस नाम पर जाता है। और जब आप कहते हो ओम नमः शिवाय, तो कुछ मन है वो कुछ क्षण के लिए दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है। यही छोटे छोटे क्षण मन को भीतर से मजबूत बनाते हैं। कबीरदास जी बार बार हमें कहते हैं कि माला तो करे में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाय। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में बहुत गहरी बात कही है। हाथ में माला ले लो, जीभ से भगवान का नाम जप लो, लेकिन मन अगर दुनिया की हजारों चिंताओं में घूमता रहता है तो सच्चा सुमिरन शुरू ही नहीं हुआ। इसीलिए जाप करते समय सबसे ज़रूरी है आप धीरे धीरे नाम लें, लेकिन प्रेम से लें। आप कम नाम लें, लेकिन सच्चे मन से लें। भगवान को शब्दों की संख्या से अधिक मन की सच्चाई प्रिय होती है। कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत नाम जपा लेकिन मेरी समस्या से दूर ही नहीं हुई। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि नाम जप कोई सौदेबाजी थोड़ी है कि हमने भगवान का नाम जप लिया और भगवान बदले में हमें अब कुछ देंगे। नहीं, अगर आप अक्सर 8 बार जपो तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। फिर तो ये भक्ति नहीं, व्यापार बन जाता है। सच्चा नाम जप तब होता है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना और हर वक्त मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, जिससे मेरे भीतर एक अद्भुत शांति पैदा हो सके। हे मालिक, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पे दया करना, कृपा करना।